जैन बच्चों, तो अभी इतनी सारी समस्याएं हमें देखने को मिल रही हैं और इन सारी समस्याओं का जड़ हम जो मानेंगे वो एसएससी को ही मानेंगे, क्योंकि एसएससी ने ही जो वेंडर है वो एडिक्विटी को दिया हुआ है। एसएससी के हाथ में और भी बहुत सारे विकल्प थे और वो चाहती तो और भी अच्छे से एनालिसिस करने के बाद से इस वेंडर को दे सकती थी, किसी और कंपनी को दे सकती थी जिसका जो पास्ट है वो अच्छा रहा है। एडिक्विटी के नाम से पहले से इतने सारे जो भी है फाइलें हैं, बहुत सारी जो चीटिंग वगैरह का मामला उस पर एडिक्विटी पे पहले से ही दर्ज है। बस यही है कि एडिक्विटी जो था वो सस्ते में एग्जाम कंडक्ट करा रहा था और इसी चीज को देख के एसएससी ने क्या कर दिया, एडिक्विटी को अपना एग्जाम दे दिया। लेकिन एसएससी को सोचना चाहिए था कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उसके कंधों पर, इतने सारे बच्चों की उम्मीदें है उसके कंधे पर, और इसके बावजूद भी वो बच्चों के साथ क्या कर रही है, खिलवाड़ कर रही है। अगर एक अच्छी एजेंसी को अपना वेंडर दी होती तो आज हमें ये सब देखने को हो सकता है कि ना मिलता। हमें क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे एग्जाम कराए जा रहे हैं, एग्जाम मैनेजमेंट को लेकर दिक्कत हो रहा है, एग्जाम कैंसिल हो जा रहे हैं, टेक्निकल फॉल्ट हो जा रहा है, जिन बच्चों का एग्जाम हो रहा है उनका माउस ठीक से काम नहीं कर रहा, कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो पा रहा। ये सारी समस्याएं कहाँ से आ रही हैं? अगर आप नहीं करा सकते थे तो करा क्यों रहे एग्जाम? आपको कराना ही नहीं चाहिए था अगर आपकी बस की बात नहीं है तो ये सारी समस्याओं का जड़ एडिक्विटी नहीं एसएससी है, क्योंकि एसएससी ने ही जो वेंडर एडिक्विटी को दिया हुआ है और एसएससी को अच्छे तरह से पता था कि एडिक्विटी एग्जाम को कैसे कंडक्ट कराएगी, क्योंकि कोई भी जैसे एसएससी जो है बिना जाने बिना परखे जो है वो वेंडर एडिक्विटी को दी नहीं होगी, बिना सब कुछ जान परख के ही दी होगी। यानी ये जानबूझ के गलती हुई एसएससी की और बच्चों के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही है एसएससी। हम आज बात करने वाले जो मेजर इशू रहने वाले हैं ना, जिम्मेदार कौन है, तो जिम्मेदार जो है मेनली वो कौन है, एसएससी ही है, क्योंकि एसएससी की ही गलती है जो इतने सारे बच्चे आज प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, है ना। एसएससी रिफॉर्म नहीं, मजाक है ये। हम बात करें तो आप देख सकते हैं एसएससी रिफॉर्म 2025, ये रिफॉर्म के नाम पे क्या किया गया, एक्चुअल में मजाक किया गया बच्चों के साथ। अब एग्जाम सेंटर, पहली चीज कि एग्जाम सेंटर को आप 700-800 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। आपको नहीं पता बच्चे कितने संघर्ष से जाते हैं एग्जाम सेंटर तक पहुंचते हैं, बच्चे किन परिस्थितियों से गुजर रहे होते हैं, क्या क्या किन किन चीजों का उन्हें सामना करना होता है। बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, कैसे भी करके वो गुजारा करके कैसे भी वो एग्जाम सेंटर तक पहुंच रहे हैं, और वो भी 700-800 किलोमीटर दूर सेंटर भेजा आपने। सबसे बड़ी गलती तो आपकी ये थी कि आपको पहले अच्छे से प्रेफरेंस देख के बच्चों का एग्जाम सेंटर डालना चाहिए था। अच्छा, बच्चे अगर एग्जाम सेंटर पे पहुंच जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो तो कैसे भी मुसीबत है ना, कुछ भी हो वो कैसे भी करके वहां तक पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद आप एग्जाम कैंसिल करा दे रहे हैं। इन सब ये बच्चों का संघर्षों का कौन मतलब कोई वैल्यू है आपकी नजर में? और कोई वैल्यू होता तो आप ऐसी चीजें नहीं करते और करने से पहले 100 बार सोचते। आगे हम बात करें मैनेजमेंट को लेके, है ना। आपका मैनेजमेंट भी बहुत ही निचली स्तर की है। एडिक्विटी की जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही नीच स्तर की है। किसी बच्चे का क्या हो रहा है, माउस काम नहीं कर पा रहा, यानी कि बच्चों को माउस यूज करने में प्रॉब्लम फेस हो रही है, क्वेश्चन को सिलेक्ट कर रहे हैं हो ही नहीं रहा, कर रहे हैं हो ही नहीं रहा, यानी कि सर्वर का इशू बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये सब क्या है? हमें बच्चों का माउस ठीक से काम नहीं कर रहा, सर्वर, सॉफ्टवेयर, सारी चीजों का प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रहा है। तो कैसा मैनेजमेंट रख रखा आपने, और क्या देखकर एडिक्विटी को आपने जो है वो टेंडर दिया था इस बार का? माउस अगर बच्चे का काम नहीं करेगा, बच्चों का एक एक मिनट कीमती है, एक एक सेकंड कीमती है एग्जाम में, माउस नहीं काम करेगा, बच्चे कह रहे हैं कि हम 2-2, 3-3 मिनट तक क्या कर रहे हैं, 2-2, 3-3, 5-5 बार क्लिक करने के बाद से उनका जो क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, फंस जा रहा है, रुक जा रहा है कि, और माउस जब चेंज करा रहे हैं तो चेंज हो रहा है तो अगला माउस भी वैसा ही मिल रहा है उन्हें। तो आपको सारी चीजों को का समाधान आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। आपको नहीं पता था कि इतने सारे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती हैं, सारी चीजें पता थी आपको। आप तो नए नहीं है, एडिक्विटी मानता हूं कि आपके फील्ड में पहली बार आई हुई है, लेकिन एडिक्विटी भी पहले एग्जाम करा चुकी है। आप उसके फाइलों को, उसके जितने भी पहले जो एग्जाम कराई है उसको एक बार एनालिसिस कर लेते कि क्या उसका हिस्ट्री रहा है, पहले वो कैसे एग्जाम कराती थी, इसके बाद आप दिए होते वेंडर। तो आपको तो कुछ सोचना समझना है नहीं, है ना, सस्ता में काम बन जाए, भले बच्चों के भविष्य के साथ कुछ भी हो, आपको तो मतलब है नहीं, है ना। तो माउस को लेके बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही हैं। सर्वर इश्यू बहुत ज्यादा हो रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि आंसर क्लिक ही नहीं हो रहा जल्दी से, और हो भी रहा है तो सर्वर में एक और दिक्कत हो जाता है कि हम ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट करें, हो जाएगा सी। इसमें बच्चों की गलती है, गलती बस आपकी है, आपके टेक्निकल फॉल्ट की है।
आपके मैनेजमेंट की गलती है, आपके सिस्टम की गलती है। ठीक, आगे बात करें एडमिट कार्ड। देखिए किस किस स्तर पे हम बात करें, आप एक एग्जाम सेंटर दूर भेज दे रहे हैं, ऊपर से आप मैनेजमेंट को ऐसे रखे हैं मतलब कुछ भी है ही नहीं वहां पे, बच्चों को कितना सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। एडमिट कार्ड जो है किसी किसी का जारी ही नहीं हो रहा, और किसी किसी का जारी हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसमें एग्जामिनेशन सेंटर ही नहीं है। अभी जो 28 तारीख के बच्चे हैं उनका एग्जामिनेशन सेंटर का पता ही नहीं है, वो पूरा ऐसे ब्लैंक्स है, जैसे लग रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन दिए हैं। बच्चे भर के जाएंगे, कौन भरेगा एग्जामिनेशन सेंटर के डिटेल को? आपको खुद सोचना समझना चाहिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके सर के ऊपर, है ना। हम दिखाते हैं आपको एडमिट कार्ड को लेकर। देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये एग्जामिनेशन वेन्यू का कुछ अता पता ही नहीं है, इसे कौन भरेगा? एग्जामिनेशन सेंटर बच्चों को पता ही नहीं कि उनका एग्जामिनेशन सेंटर है कहाँ, वो जाएंगे कहाँ एग्जाम देने? ये क्या, ये मजाक लगा रखा आपने, ये बच्चों के लिए खाली छोड़ रखा है, बच्चे भरेंगे इसे? थोड़ा सा अब तो सीरियस हो जाइए। अभी ट्विटर पे इतना बड़ा कैंपेन चल रहा है, अभी भी आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, तो कम से कम आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। अब क्या करना करके मानेंगे आप? बच्चे 100 रुपए का एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं और 10,000 रुपए एग्जाम देने में लगा दे रहे हैं। एक तो बच्चा कैसे भी करके अपना खर्चा मैनेज करता है, कैसे भी करके सेंटर तक पहुंचता है ना। पहली चीज की एडमिट कार्ड ही नहीं आ रही है, अगर एडमिट कार्ड आ गई तो सेंटर का पता नहीं, अगर सेंटर का पता है वहां पहुंच भी जाता है तो एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा इसका पता नहीं, और एग्जामिनेशन होगा तो माउस अच्छे से काम करेगा, सर्वर अच्छे से काम करेगा, इसका पता नहीं। क्या है ये? मतलब हर एक मोड़ पे आपने जाल बिछा रखा है बच्चों के लिए। बच्चे स्पष्ट है ही नहीं कि उनका एग्जाम होगा भी कि नहीं होगा, वो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचते पहुंचते भी उनके मन में यही चल रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इस मनोभाव से अगर कोई बच्चा एग्जाम देने जाएगा तो क्या 100% अपना कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इन सब सारी चीजों को आप सही कीजिए, है ना। रिफॉर्म के नाम पे मजाक मत कीजिए बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों का मेहनत जेन्युइन है, वो आपकी मेहनत के जैसा नहीं है। आपकी मेहनत मजाक है, जो आप बच्चों के साथ कर रहे हैं वो मजाक है ना। तो बाकी बच्चों से बस यही अपील है कि आप लगातार ट्विटर कैंपेन जो हो रहा है उस पर साथ देते रहिए और आवाज उठाते रहिए, क्योंकि बिना आवाज उठाए एसएससी को सुनाई नहीं देगा। एसएससी का जो है कान बंद हो चुका है, आंख भी अंधी हो गई है, एसएससी को ना कुछ दिखाई दे रहा ना कुछ सुनाई दे रहा है। तो आप लगातार ट्विटर कैंपेन करते रहिए, है ना, क्योंकि हमारे पास एक अभी वही ऑप्शन है जहां से हम अपनी आवाज को एसएससी तक और अपने सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।